हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 30वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 29 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एवं अन्य तरह की सेट का सोल्यूशन भी कराया जा रहा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 30 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है। एक में है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है घटना दिया गया है और सूची 2 में तिथि दिया गया है, सही मिलान करना है। तो बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 ईस्वी में। ब्रह्मपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 ईस्वी में। ब्रह्मपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी में। और बेलोर विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 ईस्वी में। बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 ईस्वी में। ब्रह्मपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी में। और बेलोर विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 ईस्वी में। ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 2 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में है। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? तो 3 के ऑप्शन 1 हो जाएगा 1773 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है। मीनाबांकम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो 4 के ऑप्शन हो जाएगा 2, चेन्नई में है। कहाँ है? तो चेन्नई में। 5 नंबर है। आजादी के समय भारत सचिव के पद पर कौन थे? तो 5 के ऑप्शन 2 हो जाएगा लॉर्ड लेस्टोबेल। कौन थे? तो लॉर्ड लेस्टोबेल आजादी के समय भारत सचिव के पद पर थे। क्वेश्चन नंबर 6 है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया? तो 6 के ऑप्शन 2 हो जाएगा 93 संशोधन द्वारा। 7 नंबर है। चित्रावती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो 7 के ऑप्शन 2 हो जाएगा पेनार की। चित्रावती पेनार नदी की सहायक नदी है। 8 नंबर है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ था? तो 8 के ऑप्शन 1 हो जाएगा 8 दिसंबर 1941 ईस्वी में। 8 दिसंबर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका भाग लिया था। 9 नंबर है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? 9 के ऑप्शन 1 हो जाएगा अफीम के लिए। किसके लिए? अफीम के लिए। 10 है। 10 में सूची 1 में है राष्ट्रपति दिया गया है, सूची 2 में उसकी अवधि दिया गया है, सही मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा फरूद्दीन अली अहमद का कार्यकाल था 1974 से 1977 तक था। एन सजीव रेड्डी का कार्यकाल था 1977 से 1982 ईस्वी तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 1967 से 1969 तक। और बीबी गिरी का कार्यकाल था 1969 से 1974 ईस्वी तक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसको चुनना है। एक में है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से अलग हुआ है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से अलग हुआ है, यह कथन सही है। अगला है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से अलग हुआ है, यह भी कथन सही है। अगला है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से अलग हुआ है, यह भी कथन सही है। तीनों इसमें से कथन है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। किस गवर्नर जनरल ने लिखा कि कंपनी के नौकरी बर्बरता के ऐसे कांड जिसकी क्षमता किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिल सकती,
इसके लिए इसके पश्चात धनराशि से लदे हुए जहाज लेकर इंग्लैंड लौटे हैं, यह किसने लिखा था? तो 12 के ऑप्शन एक हो जाएगा। बेले लास्ट ने, किसने लिखा था? तो बेले लास्ट ने। 13 नंबर है, दुराई सराय की संधि किसके बीच हुई? दुराई सराय की संधि किसके बीच हुई थी? 13 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय एवं निजाम उल मुल्क के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ झील दिया गया है, एक तरफ कहां अवस्थित है राज्य दिया गया है, मिलान करना है। 14 के ऑप्शन एक में है साला झील, साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील यह है हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर में है और कोलीबेली झील तमिलनाडु में है। ऑप्शन 1 आंसर है। 15 नंबर है, निम्न में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? निम्न में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो 15 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय को। किसको? तो शाह आलम द्वितीय को। 16 नंबर है, 16 है, धर्मत के युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? धर्मत के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? 16 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। 17 है, भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाना की स्थापना कहां हुआ? 17 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, अहमदाबाद में। भारत में सबसे पहले दिया सलाई की कारखाना अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। 18 है, इरुगप्पा नामक जैन मतानुयायी निम्न में से किस विजयनगर शासक की सेनापति था? तो 18 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, हरियर द्वितीय के अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस जनजाति को दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोन्यान जनजाति को। किस जनजाति को? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोन्यान जनजाति को। अगला क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? मिलान किया हुआ गलत है, उसको चुनना है। एक तरफ वाचन दिया गया है और एक तरफ कब से कब तक हुआ था वो दिया गया है। तो प्रथम यह है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, यह सही है। दूसरा में है द्वितीय 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, यह भी सही है। तीसरा है तृतीय 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, यह भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं गलत दिया गया है। अगला है 21, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? तो 21 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 21 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, लफायते। किसके विरुद्ध? तो लफायते के विरुद्ध। 22 है, ऋग्वेद में द्वैध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऋग्वेद में द्वैध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, भीष शब्द का प्रयोग किया जाता है। 23 है, किस संतलत शासक ने आधा एवं बीख नामक सिक्का जारी किया? किस शासक ने आधा एवं बीख नामक सिक्का जारी किया था? तो 23 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन 24 है, 24 नंबर है, मिलान करना है। एक तरफ पीठ दिया गया है, एक तरफ स्थान दिया गया है, सही मिलान करना है। 24 का ऑप्शन 1 में है ज्योतिपीठ। ज्योतिपीठ कहाँ है? तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ज्योतिपीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। गोवर्धन पीठ यह है पुरी उड़ीसा में। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में स्थित है। और श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है। ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, शाहजहां ने कोहिनूर हीरा जड़ित तख ए ताउस का निर्माण किसके नेतृत्व में करवाया था? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा 1, बेग बादल खां के नेतृत्व में। ऑप्शन 1 हो जाएगा, बेग बादल खां के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन 26 है, असत कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है उसको चुनना है। तो 1 में है, हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में हैं जबकि महायान में देवता के रूप में, यह सही कथन है।
दूसरा में है हीनयान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई है, जबकि महायान में बुद्ध की प्रतिमा के रूप में दर्शाया गया है। यह कथन गलत है। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। यह कथन सही है। हीनयान आदर्श अरहत पद की प्राप्ति, जबकि महायान बुद्धिस्ट की परिकल्पना मौजूद है। यह भी सही है। तो ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन के अनुसार बी आंसर सही हो जाएगा। 27 है, जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्ष के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो 27 का ऑप्शन एक हो जाएगा, पुष्चूलिका। किसका मिलता है? तो पुष्चूलिका जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्ष के रूप में उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन एक सुमिलित नहीं है, उसको चुनना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है, इनमें से कौन सही नहीं है? तो एक में है एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी तालिन है, यह सही है। लिथुआनिया की राजधानी है विलियंस। कहाँ है? तो लिथुआनिया की राजधानी है विलियंस है। विलियंस लिथुआनिया की राजधानी है। नीदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टर्डम, यह सही है। आइसलैंड की राजधानी है रिक्याविक, यह भी सही है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, निम्नलिखित में कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो इनमें से कौन यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो 29 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, पीटर मुंडी। कौन था? तो पीटर मुंडी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन सा राजकीय कोष नीति का घटक नहीं है? इनमें से कौन राजकीय कोष नीति का घटक नहीं है? तो 30 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति राजकीय कोष नीति का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 31, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सही क्रम उसका कौन है? तो 31 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। सबसे ज्यादा केरल में है, उससे कम मिजोरम में है, उससे कम गोवा में है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य। 32 है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? यह किसने बोला था? तो 32 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, न्यायमूर्ति एम आनंद ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? तो प्लूटो ग्रह का खोज किसने किया था? 33 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्लाइड टॉमबाग ने किया था। किसने किया था? तो क्लाइड टॉमबाग ने प्लूटो ग्रह की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में दिए गए महाजनपदों में से किसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था था? तो 34 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ए में वाज्य दिया गया है और बी में। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो सही दिया गया है उसको चुनना है। तो ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 है, मराठा प्रशासन का सबसे छोटी इकाई जो गांव से कर संग्रह का कार्य करता था वह कौन था? 36 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, पाटिल था। वह कौन था? तो पाटिल था। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37, टिप्टी पठार खाली स्थान का सबसे अच्छा उदाहरण है। टिप्टी पठार किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा 3, अंतरपर्वतीय पठार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो अंतरपर्वतीय पठार का। 38 है, एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होता है? एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होता है? 38 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या में। 39 है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो 39 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, पूर्ण परावर्तन के कारण। पूर्ण परावर्तन के कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। 40 है, हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष कब प्रकाशित हुआ था? तो हिटलर की आत्मकथा का नाम है मेरा संघर्ष। वह कब प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। 41 है, यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो वह गेंद कहां गिरेगा? 41 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, गेंद उसके हाथ में गिरेगा। ऑप्शन सी आंसर है। 42 नंबर है, निम्न में से कौन एक ओजोन परत की
क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इनमें से कौन ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? 42 का ऑप्शन दो हो जाएगा। दो हो जाएगा। विलयक के रूप में प्रयुक्त मिथिल क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 43 है, निम्न में किस राज्य सरकार ने सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो किस सरकार ने किया सहर्ष विशेष कार्यक्रम शिक्षा की शुरुआत? 43 का ऑप्शन हो जाएगा दो, त्रिपुरा ने किया था सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत। 44 है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए एवं चाल दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 44 का ऑप्शन एक हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगा। 45 नंबर है, मेडकाउ रोग का कारक है, मेडकाउ रोग का क्या कारक है? मेडकाउ रोग किसके कारण होता है? 45 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रियांश के कारण होता है मेडकाउ रोग। 46 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिवस दिया गया है और सूची 2 में तिथि दिया गया है, सही मिलान करना है। पहला में है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहला बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया किसने किया? तो 47 का ऑप्शन एक हो जाएगा, आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन एक हो जाएगा, आईएनएस विक्रांत। 48 है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में क्या करना? माइक्रोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है, तो 48 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, कोशिका में रेस्पिरेशन करना। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभियान में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश में पहुंची? तो 49 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, यूएई में। 50 नंबर है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसने दी? तो अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा दी थी। 50 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, पॉल ए सेमुअलर्स ने दिया था। कौन दिया था? पॉल ए सेमुअलर्स ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 52, ताप की वृद्धि में किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? ताप की वृद्धि में किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो 52 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव घटता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 है, निम्न में कौन सी बायोडीजल की फसल है? निम्न में कौन सी बायोडीजल की फसल है? 53 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, जेट्रोफा। कौन सी? तो जेट्रोफा। 54 है, टी पुट कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? टी पुट कैंडी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा एक, गोल्फ से संबंधित है। 55 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 300 वर्ष में लुल्लो रोज नामक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा पाया गया? तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा एक, अंगोला। कहां पाया गया? तो अंगोला में। 56 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुभारंभ किया, किसके संबंध में यह कथन सत्य है? तो 56 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, यह भी सही है। इसका टैगलाइन कैच द रेन बेयर इट फाइंस व्हेन ई फाइंस है, यह भी सही है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। 57 है, किस शहर को पहाड़ी की मालिका के उपनाम से जाना जाता है? किस शहर को पहाड़ी की मालिका के उपनाम से जाना जाता है? 57 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, नेटरहाट को। 58 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? 58 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उत्तराखंड के वो नर्स थी शशिकला पांडे एवं गंगा जोशी, जिसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया। 59 नंबर है, राष्ट्रीय एड्स
अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 59 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, मुंबई में। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में कौन एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो 60 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिस्मथ। बॉर्डर लाइन तत्व में बिस्मथ नहीं है। 61 है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट स्थित है? तो कहाँ स्थित है? 61 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 62, किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म जनता के लिए अफीम है। अगला क्वेश्चन है 63, साइबेरिया आइबेक्स क्या है? साइबेरिया आइबेक्स क्या है? तो 63 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, बड़ी और भारी बकरी। क्या है? साइबेरिया आइबेक्स, तो बड़ी और भारी बकरियां है। अगला क्वेश्चन है 64, मैक्यूएला रोका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी? किस देश की पहली प्रधानमंत्री महिला मैक्यूएला रोका बोटे बनी? 64 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, इक्वेटोरियल गिनी की। किस देश की? तो इक्वेटोरियल गिनी देश की। 65 है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? 65 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, और अधिक ठोस विलय घोलने के असमर्थ होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 है, आकाशगंगा की निकट स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकट स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो 66 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। 67 है, निम्न में कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम का एक यांत्रिक विधि नहीं है? तो इनमें से कौन सा विधि वायु प्रदूषण के लिए रोकथाम के लिए यांत्रिक विधि नहीं है? 67 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, साइक्लोन डिवाइडर। कौन सा है? तो साइक्लोन डिवाइडर। अगला क्वेश्चन है 68, सलहूनो क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली? तो 68 के ऑप्शन हो जाएगा 1, नागालैंड। सलहूनो क्रूसे नागालैंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। 69 नंबर है, जर्सी साठ जैसी संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? 69 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है? तो स्विट्जरलैंड की। 70 है, चश्मा थ्री नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? 70 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, पाकिस्तान में है। चश्मा थ्री नाभिकीय संयंत्र पाकिस्तान में है। 71 नंबर है, समुद्री ककड़ी निम्न में से किसे इंगित करता है? 71 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक समुद्री आग के सुरुकी को इंगित करता है। 72 नंबर है, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? डेनमार्क के संसद का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फुलकेटो हो जाएगा। डेनमार्क के संसद का नाम फुलकेटो है। 73 नंबर है, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? 73 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल कहा जाता है। 74 है, वेदांता एक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 74 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। 75 है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो 75 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, NH2CO NH2CO यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। 76 नंबर है, फीफा विश्व कप 2023 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, किलियन एम्बापे। किसे प्रदान किया गया? तो किलियन एम्बापे को। अगला क्वेश्चन है 77, दहन एक कैसी प्रक्रिया है? 77 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। 78 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? 78 के ऑप्शन
दो हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, किसके द्वारा? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लपेज का स्राव कहाँ होता है? तो 79 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, अग्नाशय में होता है। भोजन का पाचन के संदर्भ में लपेज का स्राव अग्नाशय में होता है। 80 नंबर है, स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो के पेट्रोल लेकर 5 घंटे तक उड़ान कर सकता है? 80 के ऑप्शन सी हो जाएगा, स्काई हैवक हो जाएगा, ऑप्शन सी। 81 नंबर है, लंबे रेसे क्या कहलाते हैं? लंबे रेसे क्या कहलाते हैं? 81 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, लिंट कहलाते हैं। लंबा रेसा लिंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, बाल्किंग विथ द कॉमरेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 82 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, सॉरी 82 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, अरुंधति राव। कौन है? तो अरुंधति राव। 83 नंबर है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना सबसे अधिक है? तो 83 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, तमिलनाडु एवं गुजरात में। 84 नंबर है, विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 84 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, पहले ए हो जाएगा ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 है, हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है? तो 85 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल किसने जीता? तो मुंबई ने। 86 नंबर है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषा की जननी कहा जाता है? तो 86 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, तमिल भाषा को। 87 नंबर है, एल्टा विस्टा है एक क्या है? 87 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, सर्च इंजन है। एल्टा विस्टा सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 85 है, कुशल युवा को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24-23 में की है? तो 88 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, 30। कितनी? तो 30। अगला क्वेश्चन 89 है, वेलाड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो 89 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, साइकिलिंग से संबंधित है। वेलाड्रोम साइकिलिंग से संबंधित है। 90 है, सुमिलित करना है, एक तरफ फसल दिया गया है, दूसरी तरफ मौसम दिया गया है, उसको सुमिलित करना है। 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक में है सूरजमुखी, यह कब होता है? तो सूरजमुखी सभी मौसम में होता है। खरबूजा होता है जायद गर्मी के मौसम में। कपास होता है खरीफ वर्षा के मौसम में। असली होता है रबी फसल है, सर्दी के मौसम में होता है। अगला क्वेश्चन 91 है, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का क्या नाम है? किसी कीबोर्ड पर एंटर की का क्या नाम है? 91 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक्सिक्यूटर की नाम है। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में आपदा प्रबंधक के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक डिवीजन गृह मंत्रालय ने एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो 92 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करिए, जो सही है उसको चुनना है। तो 93 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता होने वाली प्रथम महिला है, यह भी सही है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, यह भी सही है। एनएल ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यह भी सही है। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह भी सही है। 94 नंबर है, 1956 के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित किया गया। तो 94 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, पुत्री पुत्र के समान बराबर की उत्तराधिकारी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो 95 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 और 3 इसका आंसर है। तो 1 में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 3 में है
अल्पसंख्याओं की अधिकार, 1 और 3 आंसर हो जाएगा। 96 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 97 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, 98 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, 99 के ऑप्शन 4 हो जाएगा और 100 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।